ग्वालियर में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। अटकलें हैं कि बीजेपी नेता सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने सिकरवार कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कल उनसे मिलने कांग्रेस प्रदेश सचिव अलबेल सिंह घुरैया और कृष्णाराव दीक्षित पहुंचे। दोनों नेताओं ने सिकरवार से लंबी बातचीत की। संभावना है कि कांग्रेस सतीश सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी बना सकती है। मीडिया से बात करते हुए सतीश सिकरवार ने बीजेपी छोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सवाल किया गया कि बीजेपी अगर मुन्नालाल गोयल को टिकट देगी तो उनके साथ खड़े नजर आएंगे, तो सिकरवार ने कहा कि अगर वो पार्टी में रहे तो जरूर साथ रहेंगे। इस जवाब से जाहिर है कि वो बीजेपी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव अलबेल सिंह ने कहा है कि सतीश सिकरवार और कांग्रेस आलाकमान की कई दौर की बातचीत हो गई है। उम्मीद है कि वो जल्द कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बता दें कि सिकरवार 2018 विधानसभा चुनाव बीजेपी से लड़ चुके हैं। सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से वो नाराज चल रहे हैं। अभी आज की डेट में ऐसा कोई प्लान नहीं है। आगे भविष्य में क्या प्लान होगा, जो परिस्थितियों के हिसाब से जो परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से काम करेंगे। सर मुन्नालाल गोयल क्या आप उनके साथ खड़े होकर काम करेंगे? पार्टी में रहा तो निश्चित रूप से करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात चल रही है, बात हुई है। इस बात को हम डरान नहीं करेंगे। हम चाहते हैं हमारा परिवार बड़ा बने। कांग्रेस को ऐसे ज़मीनी व्यक्ति की आवश्यकता है और उस दौर की 3-4 दौर की बात हो चुकी है। हो सकता है इसके सुखद परिणाम 2-3 दिन में आपके सामने आए। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं इन बातों के बाद कि सतीश सिकरवार बीजेपी छोड़ सकते हैं। सतीश सिकरवार ने कहा है कि वो पार्टी में रहे तो जरूर काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सतीश सिकरवार का पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, उनको ऐसा लग रहा है कि जमीन से जुड़े हुए हैं सतीश सिकरवार और इस वजह से अगर वो आते हैं कांग्रेस में तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरह की बातों से ये मायने जरूर निकाले जा सकते हैं कि जो नाराजगी सतीश सिकरवार की है वो शायद अब एक बीजेपी को बड़े झटके के तौर पर सामने आएगी। बिल्कुल जिया, ये बदले हुए दौर की राजनीति है। जब बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए तो उनसे नाराज लोग अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। ये सिलसिला पहले से चलता आ रहा है और सतीश सिकरवार वो शख्स हैं जो 2013 से ग्वालियर इलाके से टिकट की डिमांड कर रहे हैं बीजेपी से। 13 में जब नहीं मिल पाई उनको तो 2018 में उनको ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी बनाया गया। मुन्नालाल गोयल कांग्रेस के खिलाफ में वो चुनाव लड़े थे और एक बहुत कम अंतराल से वो हार गए थे। इस बार भी जब मुन्नालाल गोयल उनकी ही सीट से उम्मीदवार घोषित होंगे बीजेपी की तरफ से, तो पार्टी में मुन्नालाल गोयल के आने के बाद में से ही सतीश सिकरवार की नाराज़गी सामने आ रही थी। पार्टी नेताओं से भी उन्होंने इस मामले की बातचीत की थी और जिस तरह के उनके बयान सामने आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि अब ये कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं, कांग्रेस से बातचीत शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने भी इन पर डोरे डाले थे। और अब बहुत वक्त नहीं है कि ये बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और जब कांग्रेस में शामिल होंगे तो कांग्रेस की तरफ से स्वाभाविक उम्मीदवार भी होंगे। यानी जो पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में मुन्नालाल गोयल कांग्रेस से थे, अब वो बीजेपी से होंगे और जो बीजेपी से सतीश सिकरवार हैं वो कांग्रेस में आ सकते हैं। ये एक हम इशारे की तरफ देख सकते हैं कि जब प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी बन रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से लड़ने वाले लोग अब कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। ये एक सिलसिला है, ये सिलसिले की एक कड़ी है, ये अभी रुकने वाली नहीं है। ये आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकती है और ऐसा नहीं है कि ये केवल बीजेपी को ही झटका है। आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी इसी तरह के बड़े झटके मिल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी ताकत है, ग्वालियर पूर्व से एक प्रत्याशी की तलाश थी और सतीश सिकरवार ज़मीन पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे, टिकट की डिमांड कर रहे थे और 2018 में बहुत कम अंतराल से जीते थे। तो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह है कि ग्वालियर अंचल में एक खेमा उनकी तरफ रुख कर रहा है।